हम जब न्यूज नेशन की टीम सिंघू बॉर्डर पर पहुंची, वहां लोगों से हमने, किसानों से हमने ऑफ कैमरा बात करने की कोशिश की और ये पूछा कि जब रिलायंस ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर कर ये कह दिया है कि ना तो वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में आए हैं इतिहास में, ना ही वो भविष्य में जाना चाहते हैं, तो तब भी आपका गुस्सा सिर्फ रिलायंस पर क्यों? तो उन्होंने कहा हमें तो हमारी यूनियन ने कहा है। मनोज जी जरा ये समझाएंगे कि आंदोलनकारियों को कुछ पता नहीं है, आंदोलनकारियों को तर्क भी नहीं समझने हैं, बस यूनियन ने कह दिया है विरोध करना है, बॉयकॉट करना है। हाँ, देखिए ऐसा है कि ये बात बिल्कुल साफ है, लगता है कि इसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि जो किसान है, जो कि जिसने कि टावर को नुकसान पहुंचाया है, या जो भी लोग हैं, उनको ये नहीं मालूम कि वो नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उनकी जो यूनियन है, उनके जो नेता हैं, नेताओं ने कहा है कि नुकसान पहुंचाओ, तो इन लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया। अब नेताओं को ये बात किसने समझाई? क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ़ है कि रिलायंस आज से पहले कॉरपोरेट फार्मिंग में था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में था नहीं। रिलायंस ने किसी फार्मर की कोई ज़मीन आज तक नहीं खरीदी, ना ही उसका भविष्य में कुछ खरीदने का, ना ही उसे भविष्य में खरीदनी है। ये बात उन्होंने आज क्लियर कर दी, और ये बाकी सर्कल्स में तो खैर सभी को पहले से ही मालूम थी। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिन्होंने कि कुछ इनके पीछे और कुछ कॉरपोरेट्स हैं आप हैं जिनका, जो कि इसके पीछे हैं। मैं आपको 2016 में लेके जाना चाहूँगा पिनाज, जिस समय ये सर्विस लॉन्च हुई थी, सितंबर 2016 में जिस समय ये सर्विस इन्होंने लॉन्च करी थी, उस समय 3 एग्जिस्टिंग ऑपरेटर थे, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया। इन 3 ऑपरेटर्स ने एक कार्टेल बनाया, और कार्टेल बना के नए ऑपरेटर को, जो उस समय जियो था, उसको रोकने की कोशिश करी। अब उनका रोकने का उस समय तरीका क्या था? इन लोगों ने नए ऑपरेटर को पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन नहीं दिए। पॉइंट ऑफ इंटर कनेक्शन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो इंश्योर करती है कि कॉल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाए, और ये मैंडेटरी होता है, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उनको देना ही देना है। तो उनका बेसिकली ये था कि अगर नए ऑपरेटर को की कॉल हमारे नेटवर्क में नहीं आएगी, तो कोई भी सब्सक्राइबर उनका ऑपरेटर उनका जो सर्विसेज है वो लेगा ही नहीं जी। तो उस समय क्या हुआ? उस समय TRAI ने उस समय इंटरवीन किया, और TRAI ने इन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स के ऊपर, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, अब वोडाफोन और आइडिया मिलकर एक कंपनी है वोडाफोन आइडिया, उसके पीछे उनके ऊपर 3050 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज करी। ये बात 2016 की है। 2.5 साल तक आपको आश्चर्य होगा कि कुछ भी नहीं हुआ। फाइल यहाँ से वहाँ घूमती रही, एक कमेटी बनी, 2 कमेटी बनी, TRAI ने उसको 2 बारी अप्रूव किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये कितने स्ट्रांग हैं। और जब 2019 में जब ये डिसीज़न हुआ, तो ये डिसीज़न के बाद भी आपको हैरानी होगी कि आज तक एक नोटिस तक DOT ने इन कंपनीज़ को नहीं भेजा कि भाई ये 3000 करोड़ की पेनल्टी है, जो DCC, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें DOT सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, प्लानिंग कमीशन का उसमें सेक्रेटरी है, IT का सेक्रेटरी है, इतने सेक्रेटरीज ने मिलकर जो पेनल्टी इम्पोज करी है, वो पेनल्टी का नोटिस तक नहीं भेजा। तो आप सोचिएगा कि ये कितने ताकतवर लोग हैं और कितना वेंजेंस के साथ ये जियो के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस तरह के जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो ही इस चीज़ के पीछे हों।